कई ऐसे मजेदार किस्से हैं इस किताब में। जैसे कैसे एक रिक्शे वाले का किडनैप होता है और रिक्शे वाले को ट्रेस करते करते एक किडनैपर तक पहुंचते, कहते साहब हमने रिक्शे वाले को नहीं, हमने तो डॉक्टर को किडनैप किया है। अलग ही कहानी खुल रही है। एक वो भी बड़ा मजेदार था जो केनरा बैंक में 32 लाख रुपए की डकैती हुई थी। बिल्कुल, आपको सारी चीजें याद है सौरभ। मतलब बिल्कुल हुआ था। कैनरा बैंक को लूटा गया 32 लाख रुपए, एंड 32 लाख रुपए 2002 में लूट ले। इट वाज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज। आप ही तो बैठे बैठे अपनी बोरियत पे अफसोस कर रहे थे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है जिले में। हाँ, मैं पुलिस की नौकरी सौरभ ऐसी, अगर बहुत कुछ होता है तो आदमी कहता है कुछ ना हो, थक गए सर अब काम, मतलब होता है ना क्राइम बंद हो जाए। और क्राइम जब बिल्कुल बंद हो जाता है आपको लगता है करें क्या, कुछ हमारे पास कोई काम ही नहीं, क्योंकि पुलिस का काम ही क्राइम हो तो उसको सॉल्व करें। जी। तो बड़ा पशोपेश में थे। मैं ऐसी मन में सोचा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही जाता। और ऐसे मैंने सोचा मन में, और उसके आधे घंटे बाद फोन आई, सर बैंक लूटा गया है। मुझे मैंने अपने आप पे लाना था। मैंने क्यों तो ऐसा फालतू की चीज मैंने सोची, और क्यों ऐसा हो गया। और 32 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। दिन दहाड़े कैनरा बैंक को 3-4 लोग आए, आराम से लूट के चले गए। तो उसको गए, हमने पूरा सॉल्व किया, बड़ा स्टाइल से सॉल्व किया। तब तो सीसीटीवी का जमाना भी नहीं था, तो टेक्निकल सर्वेलेंस भी नहीं थी, लेकिन कॉमन सेंस, आईक्यू, ये सब यूज किए जाते ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें इंसाइडर का किसी का हाथ है। क्योंकि उनको पता था कि मोबाइल, जो अपराधी आए थे उनको पता था कि अलार्म्स कहाँ पे छुपा रखे हैं, लॉकर की दूसरी चाबी लॉकर की किसके चाबी पास है किसके उस पास दिन है। रोस्टर के तो हिसाब हमको से। पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो अपराधी होता है वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है, या फिर उसके मन में डर रहता है। तो इसमें तो मैंने लिखा है कि उसके मन में डर था कि कहीं पुलिस पकड़ नहीं ले। तो बेस्ट पार्ट था, अपराध करने के बाद वापस वो वहीं पर आ गया देखने की पुलिस क्या तफ्तीश कर रही हम्म। है। और उसी चक्कर में वो फंस गया। हमको पूरा चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो एक ये बात बहुत। बताइए, आपके कई किस्सों में मैंने देखा कि आप अ, जो सस्पेक्ट होता है उसको सीधे मेन सवाल पे ही से ग्रिल शुरू करते हैं कि बताओ लड़का कहाँ छिपाया है, तो बताओ क्यों देखिए मारा। कभी ये बैकफायर भी किया है कि कोई सस्पेक्ट नहीं है और उसको ऐसे पूछ लिया? देखिए 95% चांस में तो बैकफायर नहीं हुआ है। ओके। क्योंकि आप किसी, जैसे मेरी पत्नी मुझे सीधा बोल देती है कि आज आपने, जैसे वो बोलेगी घी, उसको पसंद है कि आलू पराठा में बहुत ज्यादा मैं घी या बटर लगाऊं, उसको लगता है वेट बढ़ गया है। वो थोड़ी देर बाहर गई, पीछे मैंने कुक से बनवा लिया, आती पूछे आपने खाया कि नहीं खाया, सीधा बताओ मुझे। तो आप उसकी आंखों में देख के आप डर के मारे आप बता ही देते हो कि यार थोड़ा सा लिया था। तो अपराधी को भी आप सीधा बोलो कि तुमने बच्चा कहाँ छुपाया, आप पूछो तुमने किडनैपिंग की कि नहीं की है। इस तरह का सवाल पूछोगे, बोलेगा नहीं कौन सी किडनैपिंग से, मुझे तो पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हम्म। हो। लेकिन आप डायरेक्ट सवाल पूछो। मेरा हमेशा ये फॉर्मूला रहा है कि तुमने बच्चा रखा कहाँ पे है। तो हम्म। उसके दिमाग में बैठ जाता है नेचुरली कि पुलिस जानती है कि मैंने अपराध किया है। हम्म। तो ये मेरा फॉर्मूला मेरा हमेशा कारगर रहा, सीधा सीधा बोलना कि बताओ कहाँ पे तुमने किया है। अगर मैं पूछूं नहीं तुमने ये किया है कि नहीं किया है, इवन बच्चे से अब ये पूछिए बेटा तुमने ये टॉफी खाई कि नहीं खाई, बोला कौन सी टॉफी, क्या है? मतलब कुछ, लेकिन सीधा बताओ कि यार, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कन्फ्रंटेशन से। तो मेरे को इसका बहुत फायदा हुआ। आपको यू नीड टू यूज ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। कैसे आप किसी अपराधी से कबूल करवा सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं पुलिस का ट्रीटमेंट सही ऐसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसमें, मैं तो हमेशा उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से चलता था। कभी कन्फ्रंट करा दिया, उसकी किसी गर्लफ्रेंड को बुला लिया, कभी कुछ कर दिया, तो आदमी टूट तो जाता ही, ज्यादा देर लगती नहीं है।